नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आएगी और आए भी क्यों ना, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, प्लेटो का समय है 428 से 347 ईसा पूर्व। प्लेटो जो एक महान दार्शनिक रहे हैं यूनान में, ग्रीक में। इनका जन्म हुआ था एथेंस में और इनका मूल नाम रिस्तोक्लिस था। अंग्रेजी नाम अफलातून से इनको जाना जाता है। अरबी नाम प्लातून है, जो कि इनके गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शुरुआत इन्हीं के नाम से होती है। प्लेटो किस प्रकार की दार्शनिक थे? तो यह एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्लेटो ने काव्य हेतु स्वीकार किया ईश्वरीय उन्माद को। प्लेटो ने काव्य सर्जन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योन नामक ग्रंथ में, जो इनके द्वारा रची गई है। द रिपब्लिक और द स्टेट्समैन, द लॉज, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो स्वयं एक कवि थे। इनकी कविताएं संकलित हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ग्रीक वर्ष में। यहाँ पे आप दूसरा वर्ष की श की जगह दूसरा स स्लेट वाला स लिख दीजिए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण था उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, प्लेटो का यह कथन है इन्हीं के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में। आगे आते हैं अरस्तु। तो अरस्तु का समय निर्धारित किया गया है 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। अरस्तु, इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है पेरिपोएटिकेस, जो कि एक काव्यशास्त्र है, टेक्निस रिदोरिकेस, जो एक भाषा शास्त्र है, और बसीयत नामा। अरस्तु के किस ग्रंथ को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है? तो बसीयत नामा को। प्रथम काव्य शास्त्री जिन्होंने उपयोगी कला यानी कि आर्ट और ललित कला, फाइन आर्ट का भेद स्पष्ट किया है, तो वो अरस्तु थे। कविता को छंदोबद्ध अनुकृति कहा है अरस्तु ने। काव्य व्यापार नीरित मनुष्य अनुकरण का विषय है, यह कहना भी है अरस्तु का। अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक रहे हैं। कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान कहा है कॉलरीज ने। लोजाइनस ने उदात के कितने स्रोत गिनाए हैं? 5। लोजाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष माना है बाल्यता को। लोजाइनस ने उदात के अवरोधक दोष माने हैं 3। तो लोजाइनस जो हैं ये भी प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जिन्होंने उदात की अवधारणा दी है, तो इसके बारे में भी हम देख रहे हैं। उदात्तता किसकी दृष्टि से बागाडंबर है? तो लोजाइनस, जिनका यूनानी नाम लोंगिनुस भी है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई रिचर्ड्स का ग्रंथ है ये, ठीक है। सैक्रेड वुड किसकी रचना है? तो टीएस इलियट की रचना है। लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यह 4 संस्करण में निकला था, जिनकी ईस्वी सन भी आपके पास दे रखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने किस मित्र के सहलेखन में लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण निकाला? तो कॉलरीज इनके प्रसिद्ध मित्र रहे हैं, जिनके सहलेखन में इन्होंने लिरिकल बैलेट्स का प्रथम संस्करण निकाला था। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? लिरिकल बैलेट्स को, इसके द्वितीय संस्करण को। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कहना था वर्ड्सवर्थ का। काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है, तो यह कहना भी, यह मानना भी था वर्ड्सवर्थ का। लुजाइनिस की प्रसिद्ध रचना है पेरी इप्सुस, जो कि एक भाषण शास्त्र है। प्रसिद्ध रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी गई है कॉलरीज के द्वारा। कॉलरीज, लुजाइनस, वर्ड्सवर्थ, ये सारे पाश्चात्य विद्वान हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते ही रहते हैं। गुरु शिष्य क्रम देख लेते हैं। सुकरात,
एक महान दार्शनिक जिनके शिष्य प्लेटो रहे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु रहे और अरस्तु के सिकंदर। आर्स पोएटिका प्रसिद्ध रचना है हॉरेस की। हॉरेस का पूरा नाम एसिस्टोला एंड पिजोनिया है, जो कि एक रोमन नाम है। अन्य नाम इनका क्विंट होरेसियस प्लेक्स, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। ऐसे ऑन डोमेटिक पोइजी प्रसिद्ध रचना है जॉन डाइडन की। एसिस इन क्रिटिसिज्म, जो कि 1865 में रची गई मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा प्रसिद्ध रचना है। पाश्चात्य समीक्षा के प्रथम आचार्य प्लेटो रहे हैं। स्वच्छंदतावाद के अग्रदूत माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये थे पाश्चात्य विद्वानों दार्शनिकों की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी मैं आपकी समक्ष पाश्चात्य काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की दूसरी कड़ी लाऊंगी। तब तक आप बने रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।